बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैन लगाने का बहुत ही आसान तरीका। तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। तो यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है और उसको मैंने इस तरह से तय लगा ली है। तय लगाने के बाद यहाँ नेक के ऊपर चौड़ाई जो है वो हम रखेंगे 1/2 इंच। तो 1/2 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। और इस नेक की जो लंबाई है वो रखेंगे 6.5 इंच। और अब हम इसे वी शेप दे देते हैं। तो बाहर वाली साइड पे 1/4 इंच पे इसी तरह से सेम जो है वो मार्क करेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। नेक की कटिंग करने के बाद इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है इसको। और अब हम इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसको स्टिच कर लेते हैं। इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसको स्टिच कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे शर्ट का फ्रंट लिया है और उसका सेंटर मैंने इस तरह से कर लिया है, उसको तय लगा के रखा हुआ है। तो नेक की ऊपर से चौड़ाई जो है वो हम 3 इंच से भी एक सूतर कम रखेंगे। तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और लंबाई इसकी जो है वो 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं लंबाई में। चौड़ाई में जो निशान लगाया वो 3 इंच से कम है एक सूतर में, और लंबाई 3 इंच है। और अब हम इस तरह से इसको शेप दे देंगे। शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये मीडियम साइज की शर्ट है, इसके ऊपर मैं बैन लगाऊंगी मीडियम साइज का। शर्ट के फ्रंट में अब हम इस वी को स्टिच कर लेते हैं। तो इसका सेंटर करेंगे और इस तरह से इसे 1 इंच ऊपर तकरीबन रखेंगे और इसको स्टिच कर लेते हैं। और अब सेंटर में इस तरह से कट लगाएंगे और इसको पलट के सीधा करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। ये वाली सिलाई जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद ये मेरे पास फैब्रिक पट्टी है, ये शर्ट के साथ फैब्रिक पट्टी आती है नेक डिजाइन बनाने के लिए या स्लीव पे लगाने के लिए। तो इस पट्टी को हम यूज करेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिजाइन बनाएंगे। तो इस पट्टी की ये जो चौड़ाई है वो है 1/4 इंच। और इसकी उल्टी साइड पे मैंने 0 साइज बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। और इसका एक्स्ट्रा ये जो दोनों साइड का ये जो फैब्रिक है उसको मैंने इस्त्री की मदद से अच्छी तरह से तय लगा ली है। और अब मैंने यहाँ पे जाली वाली ये लेस ली है, इस लेस को हम नीचे रखेंगे और इस फैब्रिक पट्टी को ऊपर रखेंगे। और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं किनारे की। तो ये जाली वाली जो लेस है इसकी आउटलाइन को हम दबा देंगे और सिर्फ जाली नजर आएगी। तो इसी तरह से इस पूरी पट्टी को हम स्टिच कर लेते हैं। ये वाली सिलाई जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब हम यहाँ से धागे और ये वाली जो लेस है उसको कटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद दूसरी साइड पे भी सेम उसी तरीके की पट्टी मैंने रेडी की है, तो दूसरी तरफ इस पट्टी को स्टिच करेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो एक ये वाली पट्टी रेडी करने के बाद अब फिर से मैंने लेस ली है डिज़ाइनिंग वाली। तो इस लेस को हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर ये फैब्रिक पट्टी रखेंगे और सिलाई लगा लेते हैं। इस पट्टी के साथ इस लेस को स्टिच कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब हम इस पट्टी को अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो पट्टी को मैंने प्रेस कर लिया है और उसके बाद इस तरह से इसे वी शेप देंगे। और अब मैंने यहाँ पे ये ग्लू ली है, इसको इसके नीचे लगाएंगे फैब्रिक पट्टी के इस तरह से और इसको पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये जो नेक का डिज़ाइन है वो परफेक्ट तरीके से रेडी होगा। और वी शेप भी इसकी जो है वो अच्छी तरह से रेडी होगी।
तो दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही ये वाली गम लगा लेते हैं। तो गम लगाने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो ये वाली फैब्रिक पट्टी का ये जो हमारा डिजाइन है वो रेडी हुआ। और अब हमने ये जो वी कट पहले स्टिच किया था इसके ऊपर इस पैटर्न को रखेंगे और इसके ऊपर एक किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। तो एक साइड की सिलाई जो है वो लगा ली है, दूसरी साइड पे भी हम सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद इसको मैंने उल्टा किया है शर्ट को, और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस पैटर्न को हमने स्टिच कर लिया है वी शेप में। तो ये वाला डिजाइन हमारा रेडी हो गया। और अब हम बैक लेंगे शर्ट की और उसके ऊपर इस शर्ट का फ्रंट रखेंगे जो अभी हमने नेक वाला डिजाइन रेडी किया है, और इसके तीरे पे सिलाई लगा लेते हैं। तो तीरे की सिलाई जो है वो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब हम इस तरह से इसका सेंटर करते हुए बैक पे इस ½ इंच पे मार्क करेंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब बैन की पैमाइश करते हैं कि नेक हमारा कितना तैयार हुआ है। तो दोनों हिस्से मैंने मिला के देखे हैं, दोनों बराबर में है। और उसके बाद अब हम नेक की इस तरह से पैमाइश कर लेते हैं ताकि बाद में बैन की अच्छी तरह से हम परफेक्ट तरीके से की कटिंग कर सकें। तो नेक को हम खींच के नहीं रखेंगे। तो ये 15 इंच का हमारा ये जो नेक है वो इस तरह से रेडी हुआ है। इसका हाफ 7.5 इंच है। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं और अब बुकरम ले लेते हैं। तो मेरे पास ये जेंट्स बुकरम है, इसको मैंने इस तरह से तय लगा ली है। तो ये 8 इंच है। और अब मैंने ये नेक कटिंग किया था उसका ये सेंटर वाला पार्ट हमने लिया है, इसको यहाँ पे निशान लगा लेते हैं चौड़ाई में, और लंबाई में भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं और अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने 3 इंच का निशान लगाया है वहीं से हम इसको इस तरह से शेप देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है बैन लगाने का और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बैन लगेगा, परफेक्ट तरीके से ये रेडी बैन होगा। और अब हम इसकी पैमाइश कर लेते हैं। तो ये 8.5 इंच है, डबल में है, तो इस तरह से 17 इंच बनता है। तो बाकी की हम कटिंग कर लेंगे। और अब हम इसका एक्स्ट्रा ये जो बुकरम है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये अंदर वाली साइड पे अब हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फिर से हम बैन की पैमाइश करेंगे। बैन और नेक की पैमाइश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बैन परफेक्ट तरीके से रेडी होगा अगर नेक की भी पैमाइश बराबर में होगी और बैन की। एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करने के बाद यहाँ से हम इसे शेप देंगे इस तरह से गुलाई में। तो हमारा परफेक्ट तरीके से ये जो बैन है उसकी कटिंग कंप्लीट हो गई। इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाने के बजाय या इस्त्री की मदद से इसको फोल्ड करते हैं, यहाँ पे गम स्टिक लगा लेते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये जो है फैब्रिक जो है इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। और अब हम इसके नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे और नीचे से तकरीबन 1 इंच मैंने फैब्रिक को छोड़ा है
और उसके बाद अब बुकरम के साथ साथ जो है हम सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, नहीं तो बैन जो है वो नीट रेडी नहीं होगा। ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है दोनों तरफ से उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक जो है दोनों तरफ से हम 1/2 इंच छोड़ेंगे, हाफ इंच दोनों तरफ। और उसके बाद यहाँ पे गुलाई में भी और दूसरे सारे कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद यहाँ सेंटर में मैंने कट लगाया है और इसको पलट के सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब हम शर्ट का इस तरह से फ्रंट लेंगे और नेक को चेक कर लेते हैं कि बराबर में इसकी स्लिट है या नहीं। तो मेरी तो ये शर्ट की जो स्लिट है वो बराबर में है। और उसके बाद बैक वाली साइड पे मैंने सेंटर का एक कट लगा लिया था और अब मैंने यहाँ से बैन को लगाना शुरू कर दिया है। तो शर्ट जो है वो हमारी उल्टी है, उल्टी साइड है शर्ट की। और बैन को मैंने इस तरह से सीधा ऊपर वाली साइड से रखा है और जितना हमने फैब्रिक छोड़ा है उसी का मार्जिन हम लेंगे, ज्यादातर मार्जिन नहीं लेना, नहीं तो बैन जो है हमारा अच्छे तरीके से रेडी नहीं होगा। तो बराबर में पूरे बैन को हम इसी तरीके से मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने आप सबके साथ ये वीडियो शेयर की है बैन लगाने की। और नेक जो है वो नए डिजाइन का है, आप इस डिजाइन को भी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लगता है ये वाला। तो ये सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से इसको रखते हुए इसमें एक टांका लगा लेते हैं और अब बैक वाली साइड से हम इसको स्टिच करते हुए, ताकि हमारी जो बैन की नोकें हैं वो अच्छी तरह से रेडी हो, बाहर वाली साइड पे ना निकली हो, क्योंकि अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है। तो इसी तरीके से इस पूरे बैन के किनारे पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ कैंची की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है और उसके बाद तीरे वाली साइड पे यहाँ पे जोड़ में हम कट लगा लेंगे दोनों तरफ से। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो भी रेडी हो गया है और बैन तो हमारा बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ है। आप इस डिजाइन को भी जरूर ट्राई कीजिएगा और बैन लगाने का तरीका जो है वो बहुत ही परफेक्ट है, आप इसी तरीके से बैन लगा सकते हैं। तो 3 बटन भी मैंने सुई धागे की मदद से इसके ऊपर स्टिच कर लिए हैं। तो फैब्रिक पट्टी के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने इस डिजाइन को कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।